क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस जाने से पहले मैंने देखा कि इस जगह पर खाद डालने की जरूरत है। तुम लोगों का माली बहुत ही कामचोर लगता है, बस पानी देता रहता है। अच्छा ठीक है, काम करो फिर। शुक्रिया शुक्रिया। नायला, तुमसे एक बात पूछनी है मुझे। हाँ पूछो। तुम पहले हिजाब नहीं करती थी, अब क्या हुआ? ओह, इस बारे में? क्या इन्होंने तुम्हें मजबूर किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। या अल्लाह, तुम्हें तो कभी इन चीजों पे दिलचस्पी नहीं थी। जब मैं पहली बार इस खानदान में आई थी, मैं बहुत नासमझ थी, लेकिन अम्मी ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और दिखाया भी, लेकिन कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने दुआ की थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, और अल्लाह ने कबूल की। और फिर उसके बाद मैंने हिजाब करना शुरू किया। तो फिर ठीक है, मतलब तुम खुश हो तो क्या कह सकते हैं। मुस्तफा भी बहुत खुश था। मुस्तफा की रोल मॉडल उसकी माँ है। क्या बात तुम है? जानते हो, हर बेटा अपनी माँ को पसंद करता है। मैं अम्मी के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। हाँ, अच्छा है ये। दूसरी बहू तो बहुत बुरी है। तुमने सही कहा, और वो बहुत ज्यादा मॉडर्न भी है। वाह भाई, मॉडर्न है, तौबा करो। वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिजाब ना पहने। इंसान का जहन खुला होना चाहिए बस। मतलब तुम कह रही हो ओपन माइंडेड होना चाहिए? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम तो छोटी मरियम बनने की राह पर हो। हाँ, मैं उनका एडवांस वर्जन हूँ। एक तरह से मुझे नया मॉडल समझो। हद है यार वैसे। दुआ बेटा। मॉम, क्या हुआ, आप ठीक है? मेरी जान, मैं ठीक हूँ, बस उस मामले से निपट रही हूँ जिसमें रमीज ने मुझे डाल दिया है। क्या हुआ? मुझे खाला और रमीज के बीच क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आया, आप बताएंगी? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, वो दोनों एक जैसे हैं, तुम जानती हो अच्छी तरह से, कुछ नहीं बदला। उसने मुझसे कहा कि चैनल पर एक टीवी शो करना है, तो उसने उसके लिए मेरा टेस्ट शूट किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम आगे बढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मॉम, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। उसे भूल जाओ बेटा, और ये बताओ तुम कैसी हो, ठीक हो? तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना किसी ने? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जानती हूँ क्या कर रही हूँ, कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो दुआ, ये तुम्हारा घर है, जानती हो ना, जब चाहो यहाँ आ सकती हो और तुम्हें कभी कोई नहीं रोकेगा, समझी? मैं जानती हूँ मॉम, मैं जानती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। मेरी प्यारी सी बेटी, अपना ख्याल रखना। क्या करने के लिए आई हो तुम यहाँ? मुझे तो बर्बाद कर दिया, लेकिन महर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। महर कहाँ है? तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? कैसे की तुमने जुर्रत? तुम होती कौन हो हमारे घर में घुस के हमसे सवाल करने वाली? क्योंकि मैं तुम लोगों की फितरत जानती हूँ कि कैसे लोग हो तुम लोग। गंदी हो तुम पहले ही मेरे बेटे को बहुत तकलीफें दे चुकी हो। दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो। कोई महर नहीं है, इब्राहिम भी नहीं है, दफा हो जाओ। अगर झूठ बोल रहे हो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, पुलिस तक जाऊंगी। मैं एक एक बात बताऊंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया। ठीक है, आओ चलो साथ चलते हैं हम, पुलिस को बताते हैं सब कुछ। तुमने हमारे बेटे को इमारत से फेंका। बेहतर होगा कि महर को कुछ ना हुआ हो। तुम लोग जानते हो महर कहाँ है। मैं ये घर बर्बाद कर दूंगी। मैं महर को ढूंढ कर रहूंगी। जिस दिन हम तुमसे मिले थे, लानत हो उस दिन पर। वो दिन ही मनहूस था जब तुम लोग मिले थे। देख लूंगी। पागल हो गई है शायद, पागल है। अब तक इब्राहिम के पीछे पड़ी है। बेहतर है कि हमें मुसीबत में न डाले। कॉल करें उसे। हाँ कर रहा हूँ।
जी कहिए बाबा। इब्राहिम, अभी वो नूर फातिमा यहाँ आई थी, मेहर का नाम लेकर घर में चिल्ला रही थी। लानत हो उस पर, उसके साथ रहा नहीं इसलिए ऐसा कर रही है। बेटे बस तुम अपना ख्याल रखना और सामने बिल्कुल मत आना, और जल्द से जल्द उस लड़की से शादी कर लो तुम। फिक्र मत कीजिए बाबा, शादी में कल तक का वक्त है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? इसे डकार दिला रही हूँ। हाँ अच्छा, फ्री हो जाओ तो बताना, हम बाहर चलेंगे। बाहर कहाँ जाना है? इसकी नानी के घर जाएंगे। क्या? लो मुझे तो, इसे ले जाकर मैं तैयार कर देता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। माशाल्लाह, ये नानी के घर जाने वाली है तो इसे अच्छा सा तैयार होना चाहिए। ओके। मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी जान, माशाल्लाह। अम्मी को तो जुलकर बहुत पसंद आया। वो लोमड़ी की तरह चालाक है, तुम्हें देखना चाहिए था कि कितना चापलूस है। अम्मी हर वक्त उसकी तारीफें करती रहती हैं। मैं कह ही नहीं सकी कि वो मेरा रिलेटिव है। कसम से मुझे बहुत जलन हो रही है। फिर वो हमें मजार ले गया। मुस्तफा, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? सुन रहा हूँ नायला। पता है अम्मी मजार में बहुत रो रही थी। अच्छा, वाकई? क्यों? कोई तो परेशानी है उन्हें। दुआ और अजलान के बारे में सोच रही होंगी। नहीं मेरी जान, वो उन पर अफसोस क्यों करेंगी? जरूर कोई और बात है। शायद उनका और बाबा का कोई मसला हुआ हो। क्या तुम्हारी बाबा से कोई बात हुई है? नहीं, मतलब कोई खास बात नहीं कि बस रेस्टोरेंट जाते वक्त बाबा से मिलने गया तो मिस एलिफ भी वहाँ थी। एलिफ थी वहाँ? लेकिन क्यों? पता नहीं नायला, शायद रोहान से मिलने आए और बाबा के पास वहीं रुक गई। ये किस वक्त की बात है? नायला, तुम तो हद करती हो, फिर से सवालात शुरू कर दिए तुमने। पता नहीं, मैंने वक्त नहीं देखा था। और वैसे भी नायला, क्या फर्क पड़ता है इससे? शायद कुछ अहम हो सकता है। खैर देखते हैं। आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं अब्दुल्ला साहब? आपने मुझसे कहा कि मैं मीटिंग में हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो। कहा ना वो रोहान से मिलने आई थी। अगर वो रोहान से मिलने आई थी तो सीधा मिलकर निकल जाती। आपके साथ क्या कर रही थी? सलाम दुआ करके चली गई। आपकी आवाज से पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। या मेरे अल्लाह, जब भी उस औरत से मिलते हैं रवैया बदल जाता है। उसके सामने नरम क्यों पड़ जाते हैं आप? बिला वजह इल्जाम लगा रही हो। फिर मुझसे झूठ क्यों कहा कि मैं मीटिंग में हूँ? एलिफ से सलाम दुआ करना कोई मीटिंग है? सलाम दुआ हो या मीटिंग में एक ही बात है। सुने अब्दुल्ला साहब, वो एलिफ आपके पीछे पड़ी है, लेकिन मैं किसी को अपना शौहर छीनने नहीं दूंगी। अगर आइंदा ऐसा कुछ भी हुआ अब्दुल्ला साहब, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं सबको बता दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? क्या बताओगी? क्या हुआ? डर गए क्या? डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। एक बात तुम्हें बता दूं, तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर गुनाह कमा रही हो। फिर ये ना कहना मुझसे कि मैंने खबरदार नहीं किया था। उसकी तो शादी हो रही थी ना? हाँ, इसीलिए मैंने उसे मुबारकबाद दी। अल्लाह करे कि उसकी शादी हो जाए। मैं हर दरगाह पे जाकर देगे बांटूंगी। ला हौला वला कुव्वता, कुछ तो ख्याल करो। इसमें गलत क्या है? बस बहुत हो गया, हमने बात कर ली और बात खत्म हो गई। अब इस बात को मजीद मत घसीटो। हो ही नहीं सकता अब्दुल्ला साहब, कभी भी नहीं। लगता है बच्चे कहीं जा रहे हैं। मैं जाकर देखती हूँ। एक मिनट रुको, मैं देख लूंगी कि एक्स्ट्रा ड्राइवर है या नहीं। हाँ देख लो तुम। ठीक है, मिल गया, हम जा सकते हैं। आप बेटा कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत है? ज़ैनब साहबा की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इतनी रात को? क्या आपको कोई मसला है? नहीं तो क्या मसला हो सकता है? तुम जा सकते हो।
जवेरिया को तो मेरे पास छोड़ दो। मॉम ने काफी दिनों से इसे नहीं देखा है मरियम साहिबा। ये तो अभी 40 दिन की भी नहीं हुई है। इसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए, कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। चलो अजलान। चलिए शब्बा खैर अम्मी। इसने अजलान को खिलौना बना लिया है। रात को बेटी के साथ घूमने जा रही है, पूछने पर घूर के देख रही है मुझे। अभी तो मैं खामोश हूँ, लेकिन एक दिन जरूर फटूंगी मैं, और उस दिन मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। देख लेना आप भी। क्या मतलब है तुम्हारा? दुआ अजलान के साथ जवेरिया को लेके जैनब साहिबा के घर गई है। ये तो अच्छी बात है, अपनी माँ से मिलेगी, हो सकता है अजलान से ताल्लुकात बेहतर हो जाए। अजलान बिल्कुल बेवकूफ बन के रह गया है। वो ज़हीन लड़का तो कहीं खो ही गया, बस आंखें फाड़कर उसे ही देखता है वो, और वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। आपका बेटा अब उसके आगे पीछे घूमता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरे असाब जवाब दे चुके हैं बेगम। बताएं किस वजह से? हाय या अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे रब। मैं सोच रही हूँ जुलकर को यहाँ ले आऊं। अब वो कहाँ से आ गया? ईमानदार है वो, मेहनती भी है, घर के सारे काम करना जानता है वो क्या करेगा यहाँ? क्या करेगा? जाहिर है मेरी मदद करेगा, क्योंकि सुमैया साहिबा वहाँ उस पे बहुत जुल्म कर रही हैं। झूठ बोल रहा है वो। सुमैया साहिबा ऐसी इंसान हरगिज नहीं है। वो ऐसे ही है, बल्कि वो सब ऐसे ही हैं। जैसी माँ वैसी बेटियाँ। वो यहाँ हमारे घर आने वाले खाने में भी दखल देती है। उसे क्या तकलीफ है? वो रेस्टोरेंट मेरे बेटे का है, लेकिन कसूर मुस्तफा का है। अगर वो अम्मी अम्मी करके उसके पीछे घूमता रहेगा तो ऐसे ही होगा। जुलकर हमारे बेटे मुस्तफा का मुलाजिम है, हम नहीं ला सकते। हमें नौकर की जरूरत भी नहीं। मैं मुस्तफा से बात करूंगी। हमारे घर में कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं, मैं अकेली हूँ। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि हयात कब आएगी। तुम खामखा परेशान हो रही हो। हयात बिल आखिर वापस आ जाएगी। वो कब तक रह सकती है वहाँ? मेरी जान, लीमू पानी तो पियो। हाँ पी लूंगी रेहान। नहीं अभी पियो। चलो चलो जल्दी करो, पियो इसे। लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है रेहान? अरे मेरी जान पियो ना। ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, एक ही घूंट में। गुड। आराम से मेरी जान। बिस्मिल्लाह। ये क्या बात हुई मेरी जान, समझती नहीं हो तुम। मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया है। रेहान ये क्या है? इसे अंगूठी कहते हैं। कैसी लगी? बहुत प्यारी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रेहान। मेरी जान। वैसे पता है तुम्हें लैला, मुझे डर लग रहा था कहीं तुमसे निकल ही ना जाओ। वैसे ये तुम्हारी उंगली में अच्छी लग रही है, साइज भी परफेक्ट आया है। ये क्या है रेहान? शायद हीरे जैसा कुछ है ना? ये तो बहुत महंगा होगा, तुम्हें इस पर खर्च करने की क्या जरूरत थी? मेरी जान, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे पैसों से ही स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़े हैं, और ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो तुम। मैं तुम्हें एक से एक गिफ्ट खरीद कर दूंगा मेरी जान, एक से एक। मैं तुम्हें एक मलिका बना के रखूंगा, तुम्हारे आगे कोई नहीं टिकेगा। रेहान, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। अल्लाह तुम्हें हमेशा मेरे साथ रखे। आमीन मेरी जान, आमीन। दुआ जरूर कबूल होगी। कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना? बहुत खूबसूरत है, मगर इससे ज्यादा तुम खूबसूरत हो। मेरी प्यारी बेटी, ये ले। अरे दुआ, ये कितनी बड़ी हो गई माशाल्लाह। बड़ी हो गई? मैं इसे रोज देखती हूँ, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। क्या मैं जवेरिया को उठा सकती हूँ? आओ बैठ जाओ, अपना बाजू ऐसे रखो, मैं तुम्हें देती हूँ आराम से। माशाल्लाह। आराम से माशाल्लाह। इसका सर संभालो जिमल। मुझे मालूम है कि जवेरिया को कैसे संभालना है। एलिफ जरा जिमल को देखो, भांजी की बात आती है तो बहुत मोहतरमा बड़ी हो जाती हैं। यार इतनी छोटी सी है ये, मैं डरती हूँ बस। मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। मेरी जान।
ध्यान से। दुआ। मदद चाहिए आपको मेरी? थैंक यू असलान, अंदर जा सकते हो। ज़ैनब साहिबा, मैं आपकी मदद करने नहीं, आपसे बात करने के लिए आया था। सुन रही हूँ। मैं शर्मिंदा हूं और माफी मांगने आया हूं आपसे। मैंने जो कुछ भी किया मुझे अच्छी तरह अंदाजा है उसका। मैंने आपसे गुस्से में आकर आपसे ज़बान दराज़ी की, जानता हूं। माफ कर दें मुझे, अपने किए पर अफसोस है मुझे। असलान देखो, आप जो भी कहें, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। मैंने सिर्फ आपको और दुआ को नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी तकलीफ दी। आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। मैंने ये सब सिर्फ दुआ को वापस पाने के लिए किया। उससे मोहब्बत करता हूं बहुत ज्यादा, और आप जानती हैं कि नहीं रह सकता उसके बगैर में। अजलान, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब दूसरों को तकलीफ देना नहीं होता। हालांकि हम बतौर माशरा अपने बच्चों को भी मोहब्बत के नाम पर तकलीफ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं। ज़ैनब साहिबा, आपकी एक एक बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप तो जरा सी बात पर दुआ को तलाक कह देती हैं। क्या आप इस तरह बनाएंगी उसको मजबूत औरत? उससे मुझसे अलग होकर अकेले बच्ची को पालने की कोई जरूरत नहीं है, और दुआ वैसे भी बहुत मजबूत है। देखिए, मुझसे गलती हुई, मैं कबूल कर रहा हूं, मगर चाहता हूं कि मुझे एक और मौका दें। और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है ज़ैनब साहिबा, समझें आप। नाकाम हो गया तो कुछ नहीं कहूंगा फिर। आपने भी तो अपनी जिंदगी में गलतियां की होंगी ना? दुरुस्त कहते हो, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूं जो अपनी बेटी के सामने खड़ी होकर कहे कि अपने शौहर के घर वापस चली जाओ, वही तुम्हारा असल घर है। क्योंकि अगर उसने धोखा दिया तो क्या होगा? वो मर्द होगा? नहीं अजलान, तुम्हारा रिश्ता धोखा देने का नहीं बल्कि सच्चा रिश्ता था। अजलान, जब तुम गुस्से में होते हो तो बिल्कुल अंधे हो जाते हो। तुमने उसके सारे हक छीन लिए, वकील, डॉक्टर, सबके सामने उसे रुस्वा करके रख दिया। इसीलिए मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। नहीं, हरगिज नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि दुआ की आंखों में आइंदा कभी आंसू नहीं आएगा। आपसे वादा कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरा साथ दें आकर, लेकिन आप कम से कम इस रंजिश को, तलखी को खत्म तो कर ही सकती हैं ना। हो सकता है कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, वैसे भी अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। दुआ अपनी बच्ची के साथ तुम्हारे पास है। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं असलान। एक मिनट, यानी मुझे माफ कर दिया आपने? शुक्रिया आपका ज़ैनब साहिबा, आपका शुक्रिया। तुम चलो, ये मैं लेके आती हूँ। आप जहमत ना करें, मैं उठा लेता हूँ। मदद के लिए हूं ना। ये लीजिए। शुक्रिया मेरी जान। लगता है किसी के दिल में तितलियां उड़ रही हैं। सो गई मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान।
पोलानेस्को, शादी का फंक्शन कहाँ करने का सोच रही हो? बाबा तो होटल डिसाइड कर चुके हैं, मगर मेरे बस में होता तो अपनी पूरी शादी गांव में करती, मगर बाबा के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो कह रहे थे मैं अपने सारे कारोबारी दोस्तों को गांव में कैसे बुलाऊंगा। लेकिन ये तो गांव में शादी के लिए परफेक्ट मौसम है। पोलानेस्को गांव में एक बहुत ही अच्छा होटल है और वहाँ एक बहुत बड़ा सा लेवेंडर गार्डन भी है। वहाँ सिर्फ 50 लोग ही आ सकते हैं, मगर बहुत ही शानदार खूबसूरत जगह है। हाँ, मुझे लगता है मैंने इस जगह का नाम सुना है, शायद ड्रीम वैली होटल नाम है उसका। हाँ हाँ, वही सुना है। सही कह रही हो, मगर कभी गई नहीं मैं। वाकई वो जगह एक ख्वाब जैसी है। ठीक है, हनीमून पर तो जा सकती हो ना? इंशाल्लाह। क्या मैं उसके बाबा को फोन करूं? मगर इससे बात और बड़ी हो जाएगी। हो सकता है वो यहाँ भी ना हो। पहले पता तो लगाना होगा। रोहन, प्लीज एक बार तो मेरा फोन उठा लो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। क्या मेहर इस्लामोलो यहाँ ठहरी हुई है? अभी चेक कर लेता हूँ मैम। इस नाम का तो कोई भी नहीं है। इब्राहिम ताशान का नाम चेक कीजिए प्लीज। जी ठीक है जी, वो यही है। रूम नंबर क्या है बताएं? हम आपको रूम नंबर नहीं बता सकते मैडम। देखें, ये जिंदगी और मौत का मामला है। इस तरह आप भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं एक एक रूम देख लूंगी। सीधे बताएं कौन सा रूम नंबर है? रूम नंबर 3 में। किस तरफ है? यहाँ से सीधे हाथ की तरफ चली जाए। फिर आ गई यहाँ। अंदर जाओ और अब सिर्फ यहाँ तुम और मैं। मुझसे क्या दुश्मनी है बताओ मुझे। क्या तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। सब खत्म हो गया। लगता है तुम्हें औरतों की मुहाफिज बनने का बहुत शौक है। महर कहाँ है? महर यहाँ नहीं है। नूर, जानती हो कभी कभी अच्छा बनने का दिल चाहता है, और यही वजह थी कि मैंने अलग अलग कमरे बुक करवाए थे और तुम आके मेरे कमरे के सामने खड़ी हो गई। बकवास बंद करो। शराफत से बैठ जाओ, बिला वजह मसले मत बनाओ।
बताओ क्या खबर है? ठीक है, मैं फौरन बाहर हूं, वहीं रुको। आदम, हम निकल रहे हैं। करीम मत आना। तुम आखिर इतने जालिम कैसे हो सकते हो? बताओ मुझे, इतने जालिम कैसे हो सकते हो? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम मेहर की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। लानत हो तुम पर। तो फिर ये झूठ है क्या? क्या तुमने उस आदमी से शादी नहीं की जिसके लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया था? जालबाज, कमीने इंसान। बात सुनो। क्या? फेंको उसे। मेरे करीब मत आना। मैंने कहा फेंको उसे। हटाओ। छुरी दो मुझे। बाहर निकलो। समझ नहीं आया तुम्हें? मैंने कहा बाहर निकलो। ये क्या हो रहा है? बस सुन, कौन चीख रहा है? मुझे मुसीबत में मत डालो। याद रखो, मैं इस बार तुम पर रहम नहीं करूंगा। इब्राहिम, मेरे करीब मत आना। इसे नीचे फेंको, फेंको। करीब मत आना। अब तुम किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। नूर, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे करीब मत आना। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं। इस बार खिड़की से नहीं फेंक सकता। बेगैरत, गलीज़ इंसान, कमीने। बस बहुत हो गया। महर, इब्राहिम ताशाद, वो यहाँ रह रहा है, मेरी बेटी उसके साथ है। किस कमरे में है? देखें, ये जिंदगी और मौत का मामला है। इस तरह आप भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं एक एक रूम देख लूंगी। यहाँ से सीधे हाथ पे रूम नंबर 3। इब्राहिम बस करो। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। महर, ये औरत पागल मेरे है। इधर आओ। ये सिर्फ इसलिए यहाँ आई है कि हम शादी ना कर सके। बकवास मत करो मुझसे। तुमने सिर्फ झूठ बोला है मुझसे। सब कुछ अपने कानों से सुना मैंने। नूर को तुमने खिड़की से फेंका था। अल्लाह जाने अगर मैं वक्त पे ना आती तो तुम क्या करते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला था, मेरा यकीन करो महर। करीब मत आना। लड़कियों से दूर रहो, समझे? दूर रहो। मैंने कुछ नहीं किया। हटो यहाँ से। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको क्या? मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझे? पकड़ो इसे आदम। इधर आओ। मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। ठीक है। महर, कुछ तो बोलो, इन्हें बताओ मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमसे तो मैं बाद में हिसाब लूंगा। पहले बोलो क्या कहना है, पता है ना? बोलो क्या कहना है, बोलो बोलो। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। आवाज तो मुझे भी नहीं आ रही, ये कैसे सुनेंगी? मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। आदम, इसे बाहर ले जाओ, जल्दी। चलो, छोड़ो मुझे। महर, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ तो बोलो, बताओ इन्हें। चलो जाओ इसे। मार डालूंगा मैं तुम्हें। मेरे सामने बोल के दिखाना है हिम्मत। हटो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। चलो। इधर आओ, बैठो। बस करो मेहर, बस मेहर, सब ठीक हो जाएगा।